तो पहला लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा था कि जो सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला बनाएगा, जो सबसे लंबा कार्बन चेन बनाएगा, उसको हम लोग चूज़ करेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक में। उसमें क्या होना चाहिए, वो सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, मतलब उसमें कोई और भी आइटम नहीं होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो हम लोग कल चूज़ कर लिए थे कि एक सबसे लंबा कार्बन चेन होना चाहिए। और मैंने कल एक झलकी इसका भी दिखाया था, एक झलक दिखाया था मैंने कि नंबरिंग कैसे करते हैं, और नामांकन में गिनती कैसे लिखते हैं, कैसे गिनती लिखेंगे और नेमिंग कैसे करेंगे। तो मैंने कल ये बताया था, मैं फिर से बताता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50 लाइक एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ मैं, नहीं तो 30 लाइक तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं। और यहाँ देखिए, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, और समझाता तो मैं हिंदी में ही हूँ, और लिखता मैं दोनों में हूँ। ठीक है, तो इससे बहुत मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना CBSE वालों को ना BSEB वालों को। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये तो आज हम लोग देखेंगे। और हाँ, जो होमवर्क दिया था मैंने, उसमें वो सिर्फ काशिद अंसारी बनाया है और किसी ने शो नहीं किया था। तो मेरी टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उस पर जुड़िए। और होमवर्क जो देता हूँ वो होमवर्क बना के वहाँ रखिए। जैसे मैथ का भी होगा, कोई डाउट हो, मैथ का कोई भी डाउट है तो वहाँ डाउट आप पोस्ट कर दिया कीजिए। मैं हर संडे को रिवीजन कराता हूँ और डाउट सॉल्व कराता हूँ। तो वो सारा जितना भी डाउट है आपका, सब डाउट वहाँ सॉल्व करूँगा मैं। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने कल बताया था, ये ऐसे बताता हूँ, मैंने कल बताया था, इसको मैं तुरंत बताऊंगा कि मैंने कल बता दिया था इसको, कि जब ऐसे लिखा रहे कार्बन कुछ रहे CH3 CH2, ये जल्दी बताऊंगा मैं, CH3, और उस पर कोई मिथाइल ग्रुप लगा रहे, तो सबसे पहले बोला था मैंने, सबसे पहले चेक करेंगे सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन कौन बनाएगा, ये बनाया। उसके बाद नंबरिंग करना था, सॉरी यहाँ यहाँ था, नंबरिंग करना होता है। तो सबसे लो पे जो नंबरिंग आता है, जो सबसे लो पे जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगा सबसे लो पे, वही उसका नेमिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 पे आया, और इसमें देखिए इसमें कितना पे है, मैं एक यही क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ, इस पे देखिए इसमें कितना पे है, इस पे 4 पे आ रहा है, तो 2 वाला हम चूज़ करेंगे, जो हम लोग कल बताए थे कि 2 वाला चूज़ करेंगे, 4 वाला चूज़ नहीं करेंगे। कल बताया था मैंने। क्यों? क्योंकि ये रूल बोलता है, इसी को कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, या सबसे कम स्थान निर्धारण नियम। हाँ, जब ये कम जिसका लोकेंट सबसे कम लोकेंट है, इसका मतलब 2 है, कम स्थान है इसका। तो ये अच्छा, ये स्थान जो है ये किसका देख रहे हैं हम, इसका, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो सहायक है, ये जो शाखा है, शाखा में क्या है, मिथाइल ग्रुप, इसका स्थान देखना है। ठीक है, तो इसका स्थान देख रहे हैं, तो ये सबसे कम है, 2 पे है, तो यहाँ ले लिया 2। मिथाइल, मिथाइल क्या है, ये है, ये एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था अच्छे से, कि कैसे हम लोग देखेंगे कि समझाती श्रेणी में कैसे कैसे क्या आता है ना, होमोलोजियस सीरीज। तो यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप था, तो एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन है, मतलब मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। अब पूरा ये बना रहा है चेन किसका, पेंटेन का, तो 2 मिथाइल पेंटेन। उसी तरीके से ये 4 मिथाइल पेंटेन था, तो यहाँ 4 आ गया, तो नहीं लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आज जो हम लोग नया जो पढ़ने जा रहे हैं वो, अगर ये तो हो गया कि एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक शाखा है, एक सहायक है, तो बना लिया। अगर 2 शाखा हो तब, मतलब 2 शाखा मतलब सर, मतलब 2 शाखा या 2 से अधिक, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, तो क्या करेंगे। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं फिर हम लोग। यहाँ पे दिख रहा है ना, कल एक बच्चे ने शिकायत किया था कि सर दिखता नहीं है पूरा, ठीक है दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, CH3 CH2 CH3, सॉरी CH2, हाँ 2 होगा, CH3 CH3। बच्चों ये मैं रखता हूँ CH2, कहीं लिखता हूँ CH, ये समझ में आ रहा है ना। मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि कार्बन बॉन्ड वॉन्ड बनाता है, तो मैं ये जब पढ़ाऊँगा डिटेल में तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। बस अभी पिछले जितना पढ़ाए थे उतना समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया, एकदम मज़ा आएगा, एकदम ध्यान से। आज होमवर्क भी दूंगा मैं, आप लोग
यौगिक का नाम खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, और जब बना लीजिएगा तो यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले चूज़ करना है कार्बन श्रृंखला को, सबसे पहले, सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला। तो ये बन रहा है सर, यही काहे बनेगा, ये नहीं बन सकता। हाँ बन सकता है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, हाँ ये भी बन सकता है, ऐसे भी ले सकते हैं आप। तो इसमें ये बन जाएगा। तो बात तो आपको बराबर ही है, ये जुड़ा रहे या ये जुड़ा रहे, मतलब बन तो इस पे भी एक शाखा बनेगा अगर ये लीजिएगा तो, और ऐसे सीधा लीजिएगा तो एक शाखा बनेगा। तो मैं अभी सीधा ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये 2 सहायक बन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ अब क्या करना है सर, अब तो पहला हम चुन लिए, पहला रूल हम समझ गए कि पहला रूल हम लोग को सबसे लंबा शाखा चुनना है। दूसरा रूल क्या बोलता है बच्चों, दूसरा रूल बोलता है कि उसका नंबरिंग करना है, उसका नेमिंग, उसका नंबर लिखना है, संख्या कितना होगा। तो देखिए कैसे लिखना है, वो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5। सर इधर से भी कर सकते हैं ना, ठीक है मैं कर देता हूँ, आप जो बोलिए मैं वही करूँगा। CH3, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। मैथ, अगर मैथ, जिनको मैथ का देखना है मैथ भी देखेंगे इसमें, इसी वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, ठीक है। हाँ तो आप क्या बोले थे कि सर इधर से कीजिए, हम ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 हो गया। चलिए इसका नेमिंग बताइए सर। 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, तो लिख लेते हैं, पहले हम सब लिख लेते हैं, 2 3, और कहीं मिथाइल है नहीं, डाई मिथाइल, अभी सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा, मिथाइल पेंटेन, 2 डाई मिथाइल, ये एम स्मॉल रखना है, कैपिटल मत रखिएगा, स्मॉल रखिएगा। 2 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका क्या होगा, इसका सर हो जाएगा 1 2 3 है, 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब क्वेश्चन कीजिएगा सर ये सब हुआ कैसे, अब अरे सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ अब दिख रहा है ना, सॉरी, मतलब ये मैंने लिखा था 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन और ये 3 4 डाईमिथाइल पेंटेन, ठीक है, मैंने दोनों को लिख दिया है। हाँ अब क्या बोलिएगा सर, लिख तो दिए हैं आप, लेकिन अब हमको समझ में नहीं आ रहा क्या किए हैं, ठीक है मैं समझाता हूँ। मैंने बताया था जब मैंने बताया था क्या, मैंने बताया था जब सिंगल सब्स्टिट्यूएंट हो, सिंबल शाखा हो, सिंगल मतलब एक ही हो, तब तो आसानी से हम लोग कर लेते हैं कि जो सबसे कम संख्या पे जो रहेगा उसको उठा लेना है। तो 2 पे था, मिथाइल जो ग्रुप रहेगा उसका नाम लिख देना, और जो कार्बन चेन का जो नाम रहेगा उसका लिख देना, इसको नहीं लेना है ज़्यादा वाला को, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है सर, यहाँ पे 1 2 2 पे भी है, 3 पे भी है, इसी तरीके से यहाँ 3, यहाँ भी तो 3 है सर, यहाँ भी 3 है। तो ये सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो हम आपको बताए थे या बताए हैं क्या, यहाँ पे देखिए क्या बताएं, जो सबसे कम पे आवे, पहला ही नियम, जो सबसे कम पे आवे पहले, यहाँ पे ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये देखना है, जो सबसे कम पे, जो शाखा पहले सबसे कम नंबर पे आएगा, कम संख्या पे आएगा, उसी का पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम पे 2 पे आया था, यहाँ सबसे पहले कम पे 3 पे आया था, तो 2 वाला को चूज़ किए। अब बोलेगा सर ये बीच में डाई क्या लिखें, तो बाबू जब समान सब्स्टिट्यूट हो, सेम हो सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ क्या है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, एकदम दिमाग में रखिएगा। जब समान सब्स्टिट्यूट हो और 2 ठो हो तो डाई बोलते हैं। जब 2 समान सब्स्टिट्यूएंट, या सहायक बोल लीजिए इसको, या शाखा बोल लीजिए, शाखा, जब 2 समान सब्स्टिट्यूएंट हो, सहायक हो, शाखा हो, तब उसको क्या बोलेंगे, डाई। फिर ट्राई कब बोलेंगे, जब 3 समान सब्स्टिट्यूएंट, सहायक या शाखा हो, डाई, ट्राई, और फिर टेट्रा। टेट्रा कब बोलेंगे, जब 4 समान सब्स्टिट्यूएंट, सहायक या शाखा हो। जब 4 समान ग्रुप मिल जाएगा, समान समूह मिल जाएगा,
मतलब सेम ये ग्रुप मिलेगा, तो वो टेट्रा जब 4 ठो होगा तो टेट्रा, 3 को तो ट्राई और 2 ठो होगा तो डाई। तो यहाँ पे कितना था सर, 2 को था तो डाई लिखें, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि CH3 CH2 CH3 CH3। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बस वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है सर, इसका नेमिंग करना है। सबसे पहले नेमिंग करते हैं, नहीं, सबसे पहले कार्बन का चेन चुनते हैं, एकदम सही। तो इसका कार्बन का चेन चुनिए, 1 2 3 4 5। सर यहाँ भी तो आ रहा है, हाँ यहाँ भी आ रहा है, तो ऐसे करो तो ये मिथाइल हो जाएगा, ऐसे लोगे तो ये मिथाइल हो जाएगा, मतलब ऐसे चुन लिया, ऐसे चुन लिया। अब क्या कीजिएगा, अब इसका नेमिंग करेंगे सर। चलिए नेमिंग करते हैं सर, इधर से कीजिए ना पहले, ठीक है, कर देते हैं। 1 2 3 4 5। कोई बोलेगा सर इधर 5 का नहीं लिखे, तो मैंने जो श्रृंखला लिया है, कार्बन श्रृंखला, जो कार्बन चेन लिया है, उसी को खाली नेमिंग करते हैं। नीचे ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कितना पे आया, 2 पे आया, ये कितना पे आया, 4 पे आया, एक ठो और है 4 पे, तो फिर 4 लिखेंगे, है ना। अब है नहीं है सर, अब क्या है, ये सब जो सब्स्टिट्यूएंट जो सहायक है वो क्या है सर, वो मिथाइल ग्रुप है। तो ये क्या ठो है, 3 ठो सर, तो ट्राई, फिर ये है मिथाइल, तो मिथाइल, ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 किसका होता है, पेंटेन का सर, पेंटेन। तो अभी ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, अल्केन ग्रुप को, इसलिए मैं पेंटेन लिख रहा हूँ। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो पेंटीन हो जाता है, वो अभी आगे बताऊंगा मैं। थोड़ा नोमेनक्लेचर थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो लंबा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, इसका एक और तो नंबरिंग हो सकता है, मतलब हाँ बनाते हैं ना, और दोनों में फिर देखेंगे कि सही कौन सा है। आप लोग को टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस करते करते ये सब अपने से आ जाएगा। फिर आप 2 बार नहीं लिखिएगा, एक ही बार लिख के समझ में आ जाएगा कौन सा नंबरिंग करना है, कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे CH3 हो जाए। सबसे पहले चेन चुन लेंगे, चुन लिया मैंने। अभी तो आप लोगों ने इधर से नंबरिंग कराया था, अब मैं इधर से करूँगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 2 2 2 4 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब क्या है ये, अब बोलिए, अब मैं दोनों को लिख देता हूँ, ये अब मैंने दोनों को लिख दिया, हाँ ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 244 है, यहाँ 224 है। सर दोनों में कौन सा होगा, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या बताया था कि शुरू वाला देखते हैं, देखा शुरू वाला, तो जो ये छोटा था तो इसको ले लिए। अब यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए शुरू वाला क्या है सर, दोनों 2 है, छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए ये क्या है सर, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ये वाला उठाएंगे है ना, अजीब सा। ये कोई आप लोग लिखे सर, ये कोई रूल है सर, यही रूल है, क्या कीजिएगा यही IUPAC नामांकन करने का रूल है। तो यहाँ पे 244 आ रहा था, यहाँ 2 सेम मिल गया था, तो 2 4 यहाँ पे 4 है, तो मतलब ये वाला लेंगे, तो ये इसका नाम हो जाएगा। और ट्राई इसीलिए क्योंकि ये 3 को था, और तीनों क्या था, तीनों मिथाइल था, तो इसे ट्राई मिथाइल पेंटेन कर दिया। ये भी बताएंगे, अगर यहाँ इथाइल हो जाता ना, तब वो भी अभी बताएंगे आगे, ठीक है। ये हो गया आपका 2 ठो नियम बता दिए। हाँ चलिए, अब तीसरा नियम क्या है कि ये देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 1 2 3 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। अगर बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट है, बहुत सारा का मतलब सर, बहुत सारा का मतलब बहुत सारा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट एकदम भरा रहे, तब कौन सा रूल लगाएंगे, तब एक रूल है, ये देखिए, तब एक रूल है
सम ऑफ लोकेंट, मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फिर बोरिंग लगने लगेगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ये मैं बस थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे दूँगा। अभी यहाँ तक चलते हैं। ये क्या है, लोएस्ट सम रूल मतलब जोड़ का परिणाम। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, ये दोनों में क्या देख रहे थे कि ये 244 ये 224 आ गया, तो हम लोग टेंशन में आ गया था कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो फिर देखे दूसरा वाला, तो यहाँ 4 था, तो यहाँ 2 था, तो इसको ले लिए। लेकिन यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इतना टेंशन। या अगर सोचिए यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट या 5 सब्स्टिट्यूएंट रहता और ये भी बहुत लंबा होता कार्बन चेन, तब क्या करते। तो एक्चुअली में ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत कम आता नहीं, ऐसा नहीं कि आता नहीं, बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ना तो है, पढ़ना तो ज़रूरी है ना, मतलब उसको छोड़ नहीं सकते हम। तो चलिए एक ले लेते हैं। मैं नोट्स बना चुका बच्चों, नोट्स मतलब अगर जिसको उतारने का मन है उसको तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं नोट्स बना दिया हूँ, बस टॉपिक ख़त्म ही। मैं नोट्स PDF में जो नीचे लिंक डाला हुआ है, मैं उस वहाँ ये नोट्स का PDF बना कर डाल दूँगा। तो आप लोगों को टेंशन उतना लेने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, लेकिन फिर भी अगर उतारने का मन है तो आप लोग उतार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। CH3 सबसे पहला नियम सर, सबसे पहला नियम है कार्बन चेन का नंबरिंग कर, कार्बन चेन सबसे लंबा लेना। ले लिया मैंने, ले लिया, हाँ सर ले लिया। उसके बाद उसका नेमिंग कीजिए सर, 1 2 3 4 5 6, इसका भी नेमिंग कीजिए सर। CH CH CH2 CH3 CH CH2 CH CH3 CH3, यहाँ पर जाएगा CH3। मैं दो क्यों करता हूँ, मैं दो बार क्यों लिखता हूँ, कि आप लोगों को समझ में आवे, ठीक है। कि मैं दो मतलब दोनों तरीके से नंबरिंग करता हूँ ना, एक इधर से भी करके गलत वाला ही दिखाता हूँ, एक सही वाला दिखाता हूँ। अच्छा चलिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, आप लोग इनके बताइए सब्स्टिट्यूएंट क्या है। अच्छा एक काम कीजिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसका बताइए दोनों में से सही कौन है, नहीं तो मैं अभी बताऊंगा, देख लीजिए गलत कहाँ है। पॉज कीजिए जस्ट पॉज कीजिए। ठीक है, आप लोग आई होप आप लोग मतलब सही से बना लिए होंगे, है ना। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। मैंने नंबरिंग कर दिया था। इसका नंबर क्या है, 2 + 3 + 5। इसका क्या है, 2 5 + 4 + 2। ये क्या आया, 5 3 8 2 10। ये क्या है, 5 4 8 2 5 4 9 2 11। देखिए अच्छा, अभी हम बताया था कि बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट तो संभाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तब कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 ये सब कैसे लिए, ये देखिए, ये दूसरा नंबर पे था, ये तीसरा नंबर पे था, ये 5वां नंबर पे था। 5 3 8 2 10। यहाँ पे ये 5वां नंबर पे था, ये चौथा नंबर पे था, मतलब इधर एक बार इधर से नंबरिंग की, एक बार इधर से नंबरिंग किए हैं, ठीक है। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, पक्का मज़ा आ रहा होगा, ऐसा नहीं मज़ा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 10 आया, ये 11 आया, मतलब इसको लेना है। इसको कैसे लेना है, तो 2 पे है सर, ठीक है, 3 पे है सर, ठीक है, 5 पे है सर, ठीक है, क्या ठो है, 3 ठो है सर। ट्राई लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ट्राई, क्योंकि सब मिथाइल ग्रुप, तो ट्राई मिथाइल। और 6 ठो क्या कहते हैं, कार्बन जब संख्या 6 है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन कहते हैं शायद, मिथाइल हेक्सेन, नहीं देखना पड़ेगा बच्चों, ये ऑक्टेन में कुछ होगा इसका, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है, जब 6 ठो रहेगा तो हेक्सेन मैं सही बता रहा था, यहाँ हेक्सेन होगा, ट्राइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये देखिए आसान हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रहा तो, है ना, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या है ना, अब जो अगला मैं समझाऊंगा, वो ये जो कार्बन श्रृंखला है, ये 6 ठो ना होकर 10 ठो रहे, तब नेमिंग कैसे करेंगे, और उसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट रहे, भरा पड़ा रहे, तब नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये मैं आज नहीं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। ये मैं कल के लिए बताऊंगा, आज के लिए आप लोग को होमवर्क है कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है।
है ना। चलिए, तो होमवर्क मैं दे देता हूँ। अरे यार, होमवर्क तो मैंने लिखा ही नहीं। चलिए मैं दे देता हूँ होमवर्क। नेमिंग करके लाना है इसका। हाँ, आप लोग अब प्रो हो चुके हैं, अब नेमिंग कर सकते हैं। CH2 CH3 CH2 CH3 और 3 अगेन। और दूसरा दे देता हूँ मैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ। और बच्चों इसमें एक और दे देता हूँ मैं, CH3 एक और दे देता हूँ। चलिए, और इसमें दे देता हूँ मैं, तीसरा दे देता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें CH3, इसमें CH3। ये मैंने 3 होमवर्क दे दिया है आप लोग को, बना के लाना है। और यकीन मांगनी है, अगला लेक्चर और भी काम मतलब मज़ेदार होगा। इसका नाम लिखिएगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, खुशी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। और कल का जो होगा लेक्चर, वो और मज़ेदार होगा, क्योंकि मैं उसमें ये भी पढ़ाऊँगा कि इसको क्या बोलते हैं। देखने में अजीब लग रहा है ना है ना। इसको ब्यूटेन बोलते हैं। सर कैसे? तो यहाँ कोना देखते हैं, इसमें क्या होता है। सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं है, मतलब कल तो रिवील कर दूंगा मैं ये क्या चीज़ है, मैं कल बताऊंगा। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, मज़ा आए तो लाइक करें, शेयर करें, और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं 40 लाइक का। और जो बच्चे लिंक से जुड़ना चाहते हैं, नीचे बने लिंक पे जुड़ें, वहाँ होमवर्क पेस्ट करें। और मैथ क्लासेस में भी चलाता हूँ, पूरे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ऐसा डर नहीं कि हिंदी मीडियम में तो नहीं समझ में आएगा या इंग्लिश मीडियम में तो नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। तो थैंक यू, एंजॉय लाइफ।